हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। बेटा, एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो है आप लोगों की पढ़ाई। आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। आप लोग वैसे ही सोचते थे कि हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता था। यहाँ तो 2 महीने ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं और अब तक आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। बेटा, इसका सोल्यूशन सिंपल आप लोगों के पास ही है। आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मोड के चक्कर में ही पड़े रहेंगे तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि लॉकडाउन खत्म कब होगा, क्लासें कब से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो बेटा, कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आप लोगों को देना है, तो ये प्रेशर आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा। एनीवे, माई सेल्फ अजान नौटियाल, आई एम योर फैकल्टी फॉर अकाउंटेंसी। मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। Second thing, I have an experience of around 10 years in teaching and I am also in practice of accounting and taxation from the past 6 years. तो जो भी मैंने इंडस्ट्री में कमाया है, जो भी मैंने इंडस्ट्री में सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अकाउंटेंसी भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की बात। आज का लेक्चर मेरा बेसिकली 12th वालों के लिए है। तो ग्रेजुअली हम लोग 12th से ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। CA फाउंडेशन वालों के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का मुद्दा। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। तो दिस इज योर बेसिकली सिलेबस क्या है, दिस इज योर रोड मैप। आपको इसके ऊपर चलना है। फाइन, ये आपके पास बेसिक रोड मैप है जो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे कैसे चलना है, क्या क्या टॉपिक हमारे पास कितने मार्क्स के हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने इस जगह डिस्कस की हैं। चूंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं चाहता नहीं कि आप लोग खाली खाली घर जाएं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक, हम 12th में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं पहला टॉपिक भी यही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारा पहला लेक्चर होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है आपके सिलेबस में, राइट। दूसरा पड़ाव जो हमारा रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप के ऊपर। इसकी वेटेज रहेगी हमारी 30 मार्क्स की आउट ऑफ 100। कंपनी अकाउंट्स हमारा है 20 मार्क्स का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ये कैसे पता लगाया जाता है कि उसके अंदर क्या चीज़ बेहतर है, क्या खराब है, क्या रेशियोज हैं, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट है। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और 20 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। और इसकी भी ब्रेकेज मैंने लिखी हुई है कि 4 मार्क्स का तो आपका वाइवा है, 4 मार्क्स की आपकी फाइल है, और 12 मार्क्स का एग्जामिनर आपका एग्जाम लेगा स्कूल के अंदर आके, राइट। अब जो मेन झगड़ा इसके अंदर स्टार्ट होने वाला है, या जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि भैया हमारे पास बुक्स तो है नहीं, और मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि दुकानें खुली तो हैं पर बुक्स वहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं NCERT की बुक से। यस, आप NCERT की वेबसाइट पे जाएं और वहां से सारे मॉड्यूल्स डाउनलोड कर लें। यानी अकाउंटेंसी के मॉड्यूल्स आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बेटा, जितने भी कंसेप्ट होंगे वो मैं क्लास में दूंगा। कंसेप्ट सारे के सारे कवर अप होंगे क्लास में। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट योर कंसेप्ट। A to Z कंसेप्ट यहाँ कवर अप होंगे, जिसके हिसाब से आप लोग अपनी कोई और रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो वहां के क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। सारी कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ क्लास के अंदर देने वाला हूँ। क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से करेंगे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग NCERT का मॉड्यूल सबसे पहले उठाने वाले हैं। हम यहाँ से ही क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो वैसे वैसे हम लोग फिर रेफरेंस बुक को भी उठाएंगे, उसके क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए चाहिए क्या हमें अकाउंटेंसी के अंदर? एक तो कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हैं वो मैं कह रहा हूँ NCERT। भैया NCERT क्यों बोल रहे हो? NCERT मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप इजिली हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि कोई भी रेफरेंस बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है कि वो PDF फॉर्म पे डाउनलोड हो सके। तो NCERT आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हो। हम यहाँ के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कराए जाएं, या मैं खुद बता दूंगा कोई रेफरेंस बुक अगर हम ठीक लगे, तो हम उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ देना स्टार्ट कर देंगे, राइट। मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस देता रहूंगा। हालांकि जब मैं कंसेप्ट कराऊंगा तो मैं कई सारे एग्जांपल्स कराता हूँ, उसी से आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप होके आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट।
एनी हाउ, अगर कोई क्वेरी बनती है आप लोगों की तो मैंने नंबर दे रखा है, दिस इज द नंबर ऑन विच यू कैन कॉल, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज माई मेल आईडी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन चीज़ों पे पूछ सकते हैं। और होपफुली आपने ये पढ़ लिया होगा, जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो कृपया घर से बाहर ना निकलें, तभी आप और हम सब कोरोना को हरा पाएंगे, राइट। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, क्या है, क्यों है, कैसा है, बुरा है, अच्छा है, लंबा है, क्या है, वो सारी बातें हम लोग उसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। और बेटा एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, इसका रीजन सिर्फ एक है, आप लोगों की पढ़ाई। तो कृपया करके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल पेपर आप लोगों को देना है। मैंने एग्ज़ाम नहीं देना या किसी और टीचर ने एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। तो प्रेशर आप लोगों को झेलना है। वो प्रेशर कैसे झेलोगे उसका सोल्यूशन हमारे पास है, बट एटलीस्ट आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, फाइनल पेपर तो आपको ही देना है। एनी हाउ, बात आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होगी। ये सिलेबस है आप लोगों का, इसे नोट डाउन कर लेना, रजिस्टर एक प्रॉपर से बना लो और एनसीईआरटी की वेबसाइट से मॉड्यूल्स अकाउंटेंसी के डाउनलोड कर लो। कंसेप्ट सारे के सारे क्लास में होंगे। क्वेरीज के लिए मैंने आप लोगों को अपना नंबर दे रखा है, राइट। स्लोली स्लोली मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी यहाँ पे डालता रहूँगा। सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। तो बस आप पढ़ते रहें और हम लोग आप लोगों को ये प्रॉपर वे में चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई। इस रोड मैप को लिख लेना। थैंक्स अ लॉट।